बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका उर्दू टीचर मुमताज़ अहमद कुरैशी। आज का जो हमारे पास सबक है वो है सबक नंबर 10। इसमें हम आज सफ़ा नंबर 81 और 82 की रीडिंग करेंगे। सवाल नंबर 1 के साथ जितने हिस्से हैं, जितने जुज़ हैं, जितने अज्जा हैं वो हम मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। और 81 और 82 सफ़े पर जो अल्फाज मुश्किल हैं उनके मायने भी मैं आपको बताऊँगा। बेटे सबक नंबर 10 है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इसमें शफीकुर रहमान साहब ने मुल्की परिंदे और जानवरों के ज़रिए इंसानी रवैयों पर गहरा तंज किया है, जो हमारे उन इंसानों के रवैयों को जाहिर करता है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है भैंस। भैंस मोटी और खुश तबा होती है, अच्छी तबीयत वाली। खुश तबा, अच्छी तबीयत वाली। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बाइस मुसर्रत है। बाइस मुसर्रत खुशी का बायस होना। भैंस का हम असर चौपाया, हम असर हम उम्र चौपाया चार टांगों वाला जानवर। गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। तिब्बत में गाय के वज़न पर सुरा गाय होती है, सुरा भैंस कहीं नहीं होती। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननिहाल और दुधियाल पर जाते हैं। ननिहाल नानी का जो ख़ानदान है वो, और दुधियाल दादा की तरफ, दादा का ख़ानदान। लिहाजा अफ्रीकैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गिराज तक नहीं होता, जहाँ भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, मगर कुछ होती ही है। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रुख रोशन के आगे शम्मा रख कर वो वाला शेर याद आ जाता है। रुख रोशन, खूबसूरत चेहरा, रोशन चेहरा। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़िज़ाओं का ख्याल रखती तो शायद शरेरी हो सकती थी, शरेरी पतरी, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशगला जगाली करना है या तालाब में लेटे रहना। जगाली करना, मुंह चलाते रहना। अक्सर नींदबाज आंखों से उफ़क़ को तकती रहती है। नींदबाज आधी खुली हुई, उफ़क़ आसमान के किनारे। लोग क़यास आराइयाँ करते हैं, क़यास आराइयाँ अंदाज़े लगाते कि वो क्या सोचती है। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। इसे हल जोतने की स्कीम नाकाम साबित हुई, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त है। अज़ली शुरू से, दायमी हमेशा। इसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। उल्लू, उल्लू बुर्दबार और दानिशमंद जानवर है, लेकिन फिर उल्लू है, दानिशमंद, अक्लमंद। वो खंडरों में रहता है, लेकिन खंडर बनने की वजूहात दूसरी है। उल्लू का जिक्र पुराने बादशाहों ने अपने रोज़नामचों में अक्सर किया है, लेकिन इससे उल्लू की पोजीशन बेहतर नहीं हो सकती। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। मेरे ख्याल में 5-6 किस्में काफ़ी हैं। वैसे उल्लुओं की आदतें आपस में इस कदर मिलती जुलती हैं कि अगर एक उल्लू को देख ले तो तमाम उल्लुओं को देख लेने के बराबर है। उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दाह हो। मद्दाह के मायने चाहने वाला। रोज़मर्रा के उल्लू को भूम कहा जाता है। इससे बड़े को चुगत, चुगत से बड़ा उल्लू अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। दिन भर उल्लू आराम करता रहता है और रात भर बू करता है। इसमें क्या मसलियत पोशीदा है, पोशीदा छुपी हुई। मेरा कयास इतना ही सही है जितना आपका। लोगों का ख्याल है कि उल्लू तू ही तू का वजीफ़ा पढ़ता है। अगर ये सच है तो वो इन खुद पसंदों से हदात बच्चे बेहतर है, जो हर वक्त मैं ही मैं का वर्त करते रहते हैं। मैं ही मैं यानी गरूर करना, अपने आप की तारीफ़ करना। शौक़ और बातूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है। बातूनी बहुत ज़्यादा बातें करने वाला है, क्योंकि वो चुपचाप रहता है और गालिबन इससे मिजाज से महरूम है। बहुत से लोग महज इसलिए ज़ी फ़हम समझे जाते हैं कि वो कभी नहीं मुस्कुराते।
मादा नन्हे उल्लुओं की बड़ी देखभाल करती है, मगर जो ही वो ज़रा बड़े हुए इनकी शक्ल अपने अब्बा से मिलने लगी, इन्हें बाहर निकाल देती है। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं। वो जानता है कि ये सब बेसूद है, बेसूद, बेकार। उल्लू अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे तो वो होते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं। उल्लुओं को बुरा भला कहते वक्त ये मत बोलिए कि इन्होंने उल्लू बनने की इल्तिजा थोड़ी ही की थी। आगे है बेटे बिल्ली। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं, इनकी भी किस्में होती हैं। बिल्लियाँ पालने वालों को ये वहम हो जाता है कि बिल्ली इन्हें खामखा चाहती है। इसलिए नहीं कि वो बिल्ली के क़याम का बंदोबस्त करते हैं। क़याम ठहरना, जगह देना और ताम खाना पीना फराहम करना। काश के ऐसे ही होता। बिल्ली दूसरे का नुक्ता नज़र नहीं समझती। अगर इसे बताया जाए कि हम दुनिया में दूसरों की मदद करने आए हैं, तो इसका पहला सवाल ये होगा कि फिर दूसरे यहाँ क्या करने आए हैं। साल भर में बिल्ली सिधाई जा सकती है, सिधाना, ट्रेन करना, मगर साल भर की मुशक्क़त का नतीजा सिर्फ एक सिधाई हुई बिल्ली हो। जहाँ क्या चौपाई दूध पिलाने वाले जानवरों में से है, वहाँ बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों से ताल्लुक़ रखती है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो आपकी सिलाई हुई बिल्ली दूध पी जाएगी। अगर दूध को बंद करके कुफल लगा दिया जाए, कुफल ताला, तो तब भी ये पी ही जाएगी। क्यों करके मायने हैं, कैसे? ये एक राज है जो बिल्लियों तक महदूद है। बिल्लियाँ आपस में लड़ती हैं तो नाखूनों से एक दूसरे का मुंह नोच लेती हैं और महीनों एक दूसरे को बुरा भला कहती रहती हैं। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है। रकाबत के मायने है दुश्मनी। बिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इंसान का कोई वफादार दोस्त हो। बिल्ली में बर्दाश्त बहुत कम होती है। चंद बिल्लियाँ घर में सारे चूहों को ख़त्म कर सकती हैं। चूहे तो रफ़ा हो जाएंगे। रफ़ा के मायने है ख़त्म। बिल्लियाँ दिन भर मेकअप करती रहती हैं। इनकी जिद पर तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं। मोटी बिल्लियाँ अपने जिस्म पर लंबाई में सीधी धारियाँ बना दें तो इनका मोटापा छुप सकता है। वो छरेरी और क्यूट मालूम होती है। क्यूट इंग्लिश का लफ्ज़ है बेटे, इसके मायने है प्यारी। बिल्लियाँ दोपहर को सो जाती हैं, वो रात भर इंतज़ार नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात बजाय सोई हुई बिल्ली इधर उधर देखकर चुपके से बाहर निकल जाती है। इससे बाज़ पुरुष की जाए तो वो खफा हो जाती है। बाज़ पुरुष पूछ-गुछ करना, खफा, नाराज़ होना। बिल्ली की जगह कोई भी हो तो खफा हो जाएगा। एक ही घर में सारा साल गुजरने के बावजूद इंसान और बिल्ली अजनबी रहते हैं। ज़िंदगी कितनी अजीब है। अब हमारे पास बेटे सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल है कवा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। इसका जवाब है कवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। पहाड़ी कवा कितना लंबा होता है? पहाड़ी कवा 1.5 फुट लंबा होता है। बंदूक चले तो कवे क्या करते हैं? ये था हमारे पास सवाल नंबर 3। इसका जवाब हमारे पास है 79 सफ़े पे। कहीं बंदूक चले तो कवे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और दफ़तन लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, हम हर खुश गुरु परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर किसका है? सफ़ा नंबर 80 में इसका जवाब है, जो टाइटल दिया हुआ है बुलबुल, इसकी दूसरी लाइन के सेंटर में, हम हर खुश गुरु परिंदे को बुलबुल समझते हैं, कसूर हमारा नहीं हमारे अदब का है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, बुलबुल के गाने की क्या वजह है? बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? इसका जवाब है 80 सफ़े पर। बुलबुल जहाँ लिखा हुआ है इसके दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में, एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाएँ तो इसे खामोश करा सकते हैं। यहाँ तक। उसके बाद है भैंस का मशवरा क्या है? भैंस का मशवरा जगाली करना है और तालाब में लेटे रहना है।
भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है? भैंस इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है कि उसे कल की बात आज याद नहीं रहती। उल्लुओं की कितनी किस्में बताई जाती हैं? उल्लुओं की 20 किस्में बताई जाती हैं। उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? उल्लू को वही शख्स पसंद कर सकता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मद्दाह हो। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो समझता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्ली कितने अरसे में सिधाई जा सकती है? बिल्ली साल भर में सिधाई जा सकती है। तो बेटे ये थे सवाल नंबर 1 और उसके साथ जितनी अज़ा थे सब के मैंने जवाबात आपको बताए। और हमारे पास जो आज का मौजूद था सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और जानवर, इसके हमने 80, 82 और 81 सबक की रीडिंग की। अल्फाज के मायने मैंने आपको बताए और सवाल नंबर 1 के साथ जितने अज़ा थे वो मैंने आपको हल कराए। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।